में, तो आपके अंदर हमें शुक्रिया अदा करने वाले नजर नहीं आते। आप कहेंगे वो कैसे? अगर तुमने इन नेमतों पे शुक्रिया अदा किया होता तो आज तुम्हारी मस्जिदें खाली नहीं होती। इन नेमतों पे शुक्रिया अदा किया होता आज तुम्हारे मदरसे खाली नहीं होते। इन नेमतों पर शुक्रिया अदा किया होता तुम्हारी खानकाहें खाली नहीं होती। ई को बिल्कुल निकाल दो, 5 मिनट के बाद बंद कर लियो सब कुछ। तुम बगैर माइक के भी तकरीर कर देंगे हम 5 मिनट बाद, ठीक है? सुनिए इधर पूरा मजमा, एक काम करो, बैठ जाओ तुम लोग, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। अगर ये चीजें आपके जहन में होती, मदरसे खाली नहीं होते। हजरत को भेज दीजिए, उठा भेज दीजिए, परेशान है काफी देर से, कभी इधर कभी उधर। हजरत को या तो भेज दीजिए, आराम से, बुजुर्ग हैं, बैठ जाएंगे, आराम कर लेंगे थोड़ी देर। दिल लगा के सुभान अल्लाह, हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। शुक्रिया अदा करने वाले होते तो मस्जिदें खाली नहीं होती, मदरसे खाली नहीं होते, खानकाहें खाली नहीं होती, यहाँ तक कि तुम्हारे बाप बाप के बिस्तर खाली नहीं होते, उलमा की दरसगाहें आज खाली नहीं होती। शुक्रिया अदा करने वाले नहीं हो तुम। आज तो तुम दौलत में गुम होकर रह गए, शोहरत में गुम होकर रह गए, अच्छा मकान बना लिया तो आप मुतकब्बिर हो गए, अच्छी कार खरीद ली, आप तो गुमराह होकर रह गए। थोड़ा सा माल आपके पास आ गया, आपने अपने आप को बड़ा समझ लिया, मैं तो अमीर हूं, मैं तो दौलतदार हूं, मैं तो ओहदेदार हूं, मैं तो जमींदार हूं। थोड़ा सा माल आ गया आपके पास, आप जमीन पर अकड़ के चलने लगे। थोड़ा सा इल्म खुदा ने औलाद को दे दिया, आप अपने आप को बड़ा समझने लगे, अपनी हैसियत को भूल गए, अपनी हकीकत को भूल गए, अपने शान को भूल गए, अपने तकद्दुस को भूल गए, अपने मर्तबों को भूल गए। खुदा की कसम तुम तो वो कौम हो जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक होने के बाद, आधी दुनिया का बादशाह होने के बाद, वो उमर बिन खत्ताब मदीने में जी के चला गया, मगर खुदा की कसम जब इलाकों से गुजरता तो कितने लोग तो ऐसे थे जो ये पूछते थे कि ये जाने वाला कौन है, ये आने वाला कौन है, ये गुजरने वाला कौन है। साथ चलने वाले कहते थे क्या तुम पहचानते नहीं ये मुस्तफा का उमर है? जोर से जोर से। आज थोड़ी सी दौलत आ गई, आप तो घमंडी बन गए। थोड़ी सी दौलत आ गई, आप इतराने लगे। थोड़ा सा इल्म आ गया, आप जमीन पे अकड़ के चलने लगे। शर्म नहीं आती तुम्हें, गैरत नहीं आती तुम्हें? अपनी हैसियत को पहचानो। जलसे से उठ के भागने वालों, इधर उधर घूमने वालों, जलसों को तमाशा बनाने वालों, जानते हो कितनी मेहनत की होगी मौलाना सिराज आलम साहब ने जलसे को सजाने के लिए? सर का पसीना एड़ी पे आ जाता है एहतमाम करने, तुम 10 मिनट में जलसे को बिगाड़ देते हो। 4 उधर से गए, 5 उधर से गए, 10 उधर से गए, उठकर चले, निकल के चल दिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? उन महफिलों से उठ के जाते हो जिनमें अल्लाह का जिक्र हो, जिनमें रसूलुल्लाह का जिक्र हो, और फिर कहते हो मौलाना साहब हम तो मर गए, हम तो पिट गए, हम तो तबाह हो गए, हम तो लुट गए, हम तो जलील हो गए, हम तो रुस्वा हो गए, हमें कोई सुनने और देखने वाला नहीं। मैं तो आज मिंबरे रसूल पर ताजुल उलूम के जिम्मेदारी का एक जुमला इन उलमा की गोद में बैठ के बोल के जा रहा हूं। अरे नादान कौम, तुझे खाने मिलता है ये बड़ी बात है, तुझे पीने मिलता है ये बड़ी बात है, सुकून की जिंदगी मिलती है ये बड़ी बात है, आराम से नींद आती है ये बड़ी बात है। तुम इस लायक नहीं थे तुम्हें जमीन पे जीने का हक दिया जाए, तुम इस लायक नहीं थे तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसे, तुम इस लायक नहीं थे पत्थरों से संचल कर तुम्हारे लिए ऑक्सीजन आए, तुम्हें मिलता क्यों है? मैं तो आलम तसव्वुर में कभी कभी कहता हूं कयामत है कहां, इस कौम पर उतर क्यों नहीं जाती? जवाब मिलता है मोहम्मद इकबाल रज़वी कभी के आगे होते जब जब उतरना चाहते हैं। कोई बगदाद में गौसे आज़म बन के रोक लेता है, मोइनुद्दीन बन के रोक लेता है, अलाउद्दीन बन के रोक लेता है, फरीदुद्दीन बन के रोक लेता है, निजामुद्दीन बन के रोक लेता है, वहाबुद्दीन बन के रोक लेता है। कोई हाफिज मिल्लत, कोई मुजाहिद मिल्लत, कोई बुरहान मिल्लत, कोई सदरुल फाजिल, कोई सदरुल उलमा, कोई शाह विलायत, कोई बरेली का ताजुल शरिया बन के रोक लेता है।
मेरे नाम पर नहीं, अपने नबी के नाम पे बैठ जाओ। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा। तुम्हें तुम्हारे नबी के नाम पे बैठा रहा हूं, बैठ जाओ। बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हो तुम लोग, पहचान लो अपने आप को। अब भी वक्त है। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, माइक वालो ऐसे ही रहने दो, हाथ उठा के या रसूलुल्लाह बोलो, तो जोर से बोलो। हाँ, बस चलते चलते एक चीज सुन लो, खुदा ने दौलत दी है, इतराबे मत। खुदा ने इज्जत दी है, इतराबे मत। खुदा ने शोहरत दी है, इतराबे मत। खुदा ने तकद्दुस दिया है, इतराबे मत। खुदा ने इल्म दिया है, अपने इल्म पे घमंड मत कर। सर झुका के खुदा के शुक्रिया के सजदे कर। जोर से। अरे सर झुका के खुदा के शुक्रिया के सजदे कर। कितना बड़ा है भाई तू, कितना बड़ा है तू, कितना इल्म है तेरे पास, कितनी दौलत है तेरे पास, क्या है तेरे पास जो तुझे इतना ना आया। भूल गए अपनी हकीकत, कौन थे और क्या होकर रह गए। हमने देख लिया, आज तुम्हें आजमा लिया, हर एतबार से हमने तुमको समझ लिया, तुम्हारी हकीकत को जान लिया। घमंडी बन गए, मुतकब्बिर बन गए। यही वजह है जो आज दुनिया में कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं। खत्म हो गए तुम। दुनिया जूतों की नोक पे मार रही है तुम्हें, दुनिया जलील कर रही है तुम्हें, दुनिया रुस्वा कर रही है तुम्हें। जब तक मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम थे तुम। जोर से और दिल से बोलो। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर जब लंका इसी में था, बांग्लादेश इसी में था, पाकिस्तान इसी में था, मिलकर के हिंदुस्तान, ये चारों एक जगह थे, हुकूमत नबी का गुलाम कर रहा था। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, तन्हा हिंदुस्तान। आज इस मुल्क के भी बंटवारे की नियतें हो गई हैं लोगों की, इसको भी बांटना चाहते हैं लोग, इस मुल्क के भी टुकड़े करना चाहते हैं लोग। आज तरह तरह की आवाजें मुल्क में उठाई जा रही हैं। अरे और तो और मुस्लिम कौम को कहा जाता है तुम्हारा हिंद में है क्या, तुम्हारा हिंदुस्तान में है क्या। मैं अपनी कौम मुस्लिम से कहूंगा जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मेरी कौम का जवान, कोई भी गलत मैसेज फेसबुक पे मत छोड़ना, कोई भी सोशल मीडिया पे कमेंट गलत मत करना, किसी की बेटी को कभी उंगली मत उठाना, किसी की बहन पर कभी उंगली मत उठाना। हिंदू की हो या मुसलमान की हो, बेटी बेटी है, कभी किसी की बेटी को टारगेट मत करना। अगर वो गलत कर रहे हैं करने दो, हम उस नबी के गुलाम हैं जिसने किसी पर हमें जुल्म करने नहीं भेजा, बल्कि दुनिया के अंदर बुरों को भी अपने सीने से लगाने भेजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितने लोग सामने खड़े हैं, मैं रोज नहीं आऊंगा, मैं रोज नहीं आऊंगा, और मैं अगर आ भी जाऊं तो जरूरी नहीं है कि आप जिंदा रहेंगे। पता किसी का नहीं है कौन कब मर जाए। एक काम करो, मेरे नाम पर नहीं, कितने लोग अपने नबी के नाम पे कुछ कर सकते हो? बोलो, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह बोलो। तो खड़े होकर नहीं, बैठे बैठे जो जगह खाली है आगे हो जाओ। बैठे बैठे, खड़ा नहीं होगा कोई, खड़ा मत होना। बैठे बैठे अपने नबी के नाम पे चलो, चले करो यार कभी कभी घुटनों के बल, ताकि बचपन की याद ताजा हो जाए, दुनिया समझ जाए कि कौम अपनी रीत कभी नहीं भूलता ना, मुसलमान अपनी रीत कभी नहीं भूलता। आ जाओ आ जाओ, तेजी से आ जाओ। तुमने जलसे का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया, कितनी मेहनतें की मौलाना सिराज साहब ने। शर्म नहीं आती यार मुसलमान कौम को? फिर कहते हो हम मिट गए, हम मर गए। फिर वही आ जाओ जो मैं अर्ज कर रहा था। 1 मिनट में पूरा मजमा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। आज सारे मुल्क अलग हो गए, खाली हिंदुस्तान, इसके भी बंटवारे की बात चलती है, और हमें और आपको मुल्क का गद्दार कहा जाता है। मैं तो अपनी तकरीरों में पूरे मुल्क में कहता फिर रहा हूं, अरे गद्दारी की बात करते हो? इस जमीन से हमें कल भी प्यार था, इस जमीन से हमें आज भी प्यार है। और रहा मोहब्बत का सबूत, जिसे लेना हो वो आजमा ले, लंका हो या बांग्लादेश या पाकिस्तान, अगरचे वो मुसलमान क्यों ना हो,
अगर वो पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की एक बालिश जमीन छीनने की कोशिश करेगा तो ताजुल उलूम में पढ़ने वाला मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बच्चा उस पाकिस्तानी का उठता हुआ हाथ तो काट सकता है, मगर जमीन हिंद पर कब्जा नहीं होना। नारे रिसालत, कारी अल्लामा इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए नहीं कि यहाँ ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, इंडिया गेट है, कश्मीर की वादियां हैं, यहाँ खूबसूरत पहाड़ियां हैं, इसलिए नहीं, बल्कि ताजुल उलूम का तालिब इल्म इसलिए कब्जा नहीं होने देगा कि इसी जमीन पर मेरा हाफिज़े मिल्लत लेटा है, इसी जमीन पर बरेली में इमाम अहमद रजा लेटा है। हमसे ज्यादा मोहब्बत है तुम्हें तो कहां तक सबूत दें? हमसे मत लो, जाओ दिल्ली, इंडिया गेट की दीवारें तुम्हें बुला रही हैं, जाके पढ़। अगर इल्म हो तो देख, इस मुल्क की मिट्टी में खून तेरे बाप का ज्यादा है या मेरे बाप का ज्यादा है? मैं कहता हूं मुल्क में शरपसंदी मत फैलाओ। हम अमन वाले हैं, हम सुकून वाले हैं, हम चैन वाले हैं, हम शांति वाले हैं, हम उस नबी के फौजी हैं, उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने फरमाया रास्तों के किनारे अगर कहीं कुआं हो जिससे लोग निकाल के पानी पीते हो, एहतियात रखो उस कुएं में कोई गंदगी ना करे, और अगर करे तो उस जमाने का बादशाह उस गंदगी करने वाले को सजा दे। हम उस नबी के गुलाम हैं जिसने फरमाया जिस दरख्त के साए में राहगीर चलते फिरते बैठते हो उनकी टहनियों को दराज होने दो, उनकी टहनियां मत काटा करो। हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने फरमाया तुम्हारे घरों में अगर जानवर पलते हो तो उनके थनों से इतना दूध निकालो ताकि तेरा भी काम हो जाए और जानवर का बच्चा भी भूखा ना रह जाए। हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने फरमाया दरवाजे पे अगर कोई भूखा आ जाए तू पानी पी के लेट जा, मगर आने वाले को टुकड़ा दे दे। कयामत के दिन दुनिया जन्नत ढूंढेगी और मेरी शफाअत पानी पिलाने वाले को तलाश करे। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, तकरीर के जुमले सुनते चलिए। दुनिया वालों को अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपनी सीरत से, अपनी जिंदगी से बता दो कि हम नबी के वफादार हैं। जोर से अरे तो जवाब दुनिया वालों को जवाब लाठियों से नहीं दिया जाता, तलवारों से नहीं दिया जाता, रोड शो करके नहीं दिया जाता, जाम लगा के नहीं किया जाता, किसी को जवाब, किसी को मेमोरेंडम देकर नहीं दिया जाता। जवाब अखलाक से दो, अपने किरदार से दो, अपने कैरेक्टर से दो, अपनी जिंदगी से दो, अपने हसीन जिंदगी से दो, ताकि इस जमाने के लोग समझ जाए कि जब नबी के गुलाम का ये हाल है तो फिर नबियों का इमाम का हाल क्या होगा। आज नुकसान बहुत हो रहा है दीन को, जज़ाकल्लाह, बहुत नुकसान है। अपनी हालत में सुधार लाइए, अपनी जिंदगी में सुधार लाइए। आज दुनिया चेहरे उठा उठा के तुम्हें देख रही है, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाइए, वरना याद रखिए तुम्हारी दास्तानें तक ना होंगी दास्तानों में। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इख्तिदार। अपनी हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी।
कर ले नबी को राजी, कर ले अपने खुदा को राजी। मरना तो है ही, दुनिया से जाना तो है ही। आबे हयात पी के थोड़ी आए हो कि गुंडागर्दी करते रहो, लुच्चापन करते रहो, हराम खाते रहो, जुल्म करते रहो, जाती करते रहो। अरे नहीं नहीं, तुम जुल्म करने वाली कौम नहीं हो, सताने वाली कौम नहीं हो, किसी पर लाठी उठाने वाली कौम नहीं हो। अरे तुम तो उस नबी के गुलाम हो कि जिस नबी को ताइफ के मैदान में दुश्मनों ने सर से पांव तक खून में रंगीन कर दिया था। खुदा की कसम, सर की तरफ से खून, बाजू से खून, शाने से खून, रसूल पाक के कदम अक़दस से खून, यहां तक कि मेरे आका की नालैन शरीफ खून से भर गई। एड़िया जो नालैन शरीफ में खून की वजह से चिपक गई, मेरे आका कदम उठाते तो नालैन शरीफ खून की वजह से चिपक जाती। सहाबा अगरचे कम थे मगर आगे बढ़ के बोले, आका अगरचे कम है, ताइफ के मैदान से कोई दुश्मन जिंदा नहीं जाएगा। आप इजाजत तो दे दें। हजरत मीकाईल आ गए, आका इजाजत दे दें। हजरत जिब्रील आ गए, आका इजाजत दे दें। सहाबा कदमों में गिर गए, आका इजाजत दे दें। मुस्तफा फरमाते हैं, जानिसारो हट जाओ, तुम जिस कौम को मिटाने की बात कर रहे हो, मुझे इसी कौम की नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब, वाह। हमसे कहते हो हम शर्पसंद है? नहीं। हाँ, एक चीज है, हम ये नहीं कहते कि हम सब ठीक है। हम में भी हैं कुछ ऐसे जिन्हें मजा आता है रोड पर शोर करते हुए, सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ डालते हुए। मैं चैनल चलाने वालों से भी कहूंगा, खुदारा मत बनाओ हमारी वीडियो, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। कोई तो राज होगा मुफ्ती आजम और आला हजरत की जिंदगी में जो उन्होंने इसको नाजायज कहा था। अब मुताले की मेज पर मत जाओ, प्रैक्टिकल की सूरत में देख लो आला हजरत और मुफ्ती आजम के मना करने में हिकमत क्या थी। वो हिकमत आज दुनिया के सामने है। खुदा की कसम, ना ये वीडियो दुनिया वालों के सामने जाती, ना आज हमारों के हाथों में हथकड़ी आती। मैं ये कहना चाहता हूं, आप वही डालो जो हक हो, जो सच हो, जो हम मिंबरे रसूल पे वो बोल रहे हैं। चंद रुपया कमाने के लिए गलत थंबनेल बना के किसी को फंसाने की कोशिश मत करो। खुदारा, ये जो दौलत और रोजी है और टुकड़े हैं ना, इसको हलाल करके खाइए, इसको हराम मत बनाइए, जायज बना के खाइए। अपने बाजुओं पर भरोसा रखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब पत्थर में कीड़े को देगा तो मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम को क्यों नहीं देगा। मेरे भाई, अपनी जिंदगी में सुधार लाइए। जो सोशल मीडिया पर लोग लगे रहते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ डाल दिया, कमेंट इधर से उधर कर दिया। नहीं, हम शरपसंद लोग नहीं हैं। हम दुनिया में इंसाफ चाहते हैं। जोर से बोलो भाई। हम दुनिया में शांति चाहते हैं। हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं। अमन, हम कल भी अमन वाले थे, हम आज भी अमन वाले हैं। और हम तो वो लोग हैं, खुदा की कसम, जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में कभी ना सोचा। हाँ, आज बढ़ा दिया लोगों ने। जी चाह रहा मैं दो चार बातें बता दूं उस जमाने की, सुभान अल्लाह बोले तो बता दूं। ये जो सामने लोग खड़े हैं, ये नहीं चाह रहे हैं कि मेरी तकरीर हो, नहीं चाह रहे, नहीं चाह रहे। अगर तुम चाहते तो बैठ जाते। क्या तुम्हें खबर नहीं है कि मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूं आपके सामने? मैं तकरीर करके चला जाऊंगा मगर मुझे तकलीफ बहुत होगी। इतनी देर तक लोग बोलते रहे और लोग उठ उठ के जाते रहे। मुझे एहसास था, मैं देख रहा था मगर मुझे बड़ा अजीब लगा। अब अच्छा लगा मुझे, अब लग रहा कि नबी के गुलाम बैठे हैं। जोर से बोलो भाई। हम उस नबी के गुलाम हैं कि आज जो लोग हमें आपको गलत साबित कर रहे हैं, हमारे नबी ने उनका भी साथ दिया। और जानते हो किस तरह निकल के जा रहे थे मेरे आका मक्के की गलियों से सुबह सुबह का वक्त। एक काला कलौटा इंसान मक्के की दीवार से सर लगाए रो रहा है।
हाँ, मेरे आका ने देखा फटा हुआ कुर्ता, गर्दो गुबार में अटा हुआ चेहरा, जाकर मेरे नबी ने अपना हाथ कांधे पर रख दिया। क्यों रो रहे हो? अल्लाह अल्लाह, क्या शान है यार बरेली के उस कलंदर की। हाँ, जिसने कोई रुख छोड़ा नहीं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे, उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए, रख दिया तस्ते करम। जैसे ही रखा, उसने आंसू साफ किए, देखा तो पहचाना नहीं। कौन है आप? नबी फरमाते ये मत पूछो, ये बताओ कि तुम कौन हो। कहा मैं मक्के के देहात में रहता हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं बीमार हूँ, दवाई के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मेरी बीबी बिस्तर पर पड़ी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में भूख की वजह से बीमार हो गए, मेरे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला। कहा मक्के में एक शख्स बड़ा सालिम है, जिसको दुनिया अबल हकम के नाम से जानती है, आज भी दुनिया उसको अबू जहल के नाम से पहचानती है। कहा उस पर मेरा कुछ हक है, मैं उसके घर का मजदूर हुआ करता था, आज मैं अपनी मजदूरी का पैसा लेने जाता हूं, वो मेरे सीने पर ठोकर मारता है, मुझे अपने बच्चों को सूरत दिखाते शर्म आती है, मैं रोज मक्के में आता हूं, वो मुझे मार के धकेल के दरवाजे से भगा देता है। इस मक्के में कोई नहीं जो मुझ गरीब की दास्तान सुन सके। इतना कहा था कि मेरे नबी की आंख से आंसू निकल पड़े। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पकड़ लिया हाथ, चल मेरे साथ, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक हम दिलाते हैं। जोर से दिल से। किसकी चौखट पर? जिसकी तलवार म्यान से बाहर है, मुस्तफा जाने रहमत का कत्ल करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर खुदा की कसम चल दिए गैर के साथ, चल दिए यहूदी के साथ, चला है खुशी खुशी। दरवाजे पे गए मुस्तफा, अबू जहल के दरवाजे पे दस्तक दी, जैसे ही हाथ लगा, लेटा था बिस्तर पर। बहन बोली कोई है? अबू जहल बोला देख कौन है। बहन ने दरवाजा हटा के जब देखा तो सामने कोई और नहीं, मेरा नबी था। वापस हो गई, कहा भाई मैं जानती तो नहीं कौन है, मगर इतना बता दूं। बोले क्या? बोले इससे बड़ा हसीन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इतना सुनना था। अबू जहल उठकर बैठ गया, कहा हसीन तो बस एक ही है मक्के में। जानता था, फिर भी दुश्मनी करता था। कहा चल चल मैं देखता हूं। देखा तो कोई और नहीं, मेरे नबी। हाथ पकड़ के बोला बहन बाकी बातें बाद में होंगी, पहले जाकर इनसे ये पूछ ले ये आए क्यों हैं। गई, दरवाजे से पूछा किस लिए आए। मुस्तफा ने फरमाया अपने भाई से जाके कहते मैं अपने काम से नहीं, तेरे भाई पर इस गरीब का पैसा है, इसकी बीवी बीमार है, ये खुद भी दवाई के लिए परेशान है, इसके बच्चे घर में भूखे तड़प रहे हैं। क्या तेरे भाई को शर्म नहीं आती कि इस मजदूर का हक मारता है वो? मैं इसका हक दिलाने आया हूं। बहन ने जाकर यह खबर अपने भाई को दी। अबू जहल ने जब सुना तो कुर्ते में वो पैसा लिया जितना उससे उसका था, उससे भी ज्यादा अपने दामन में भरा, दरवाजे पे आया। आने के बाद गरीब के दामन में डाल दिया। मुस्तफा हाथ पकड़ कर चले, बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही। अबू जहल बोला क्या देखती है? झटका दे के बोली सामने से हट, देखने दे। कहा क्यों? कहा अरे आज तक तो तू बुराई करता था, मगर मैंने आज देखा इससे अच्छा इंसान कहां हो सकता है। अबू जहल अंदर ले गया। बहन बोली कि एक बात का जवाब दे। कहा क्या? कहा रोज मारता था, आज क्यों दिया तूने? कहा बहन आज इसलिए दिया कि जिसका हक दिलाने किसी की चौखट पे अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आ जाए, हिम्मत नहीं है किसी की जो कोई दुनिया में उसका हक मार ले। तो बहन बोली अरे जितना था उतना ही दे देता, ज्यादा दामन में क्यों डाल बैठा? तो सर झुका के बोला बहन किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सच्चाई यही है कि मैंने ज्यादा इसलिए दिया कि आज मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया था। अल्लाह अल्लाह, सच वही है जो सर पे चढ़ के बोले।
मेरे रसूल की शान देखो, हाथ पकड़ा है यहूदी का, गैर का। आज तुम हमसे लड़ते हो, आज हमसे लड़ते हो, आज हमारे मुकाबले पे आते हो। अरे हम तो उस नबी के गुलाम हैं। हाथ पकड़ के चल दिए, लेकर चल दिए। रास्ते फटे तो एक देहात की तरह, एक मक्के की आबादी की तरह उस शख्स ने कहा मेरा रास्ता ये। मुस्तफा ने हाथ छोड़ दिया, पलटकर हाथ पकड़ के बोला जब पकड़ ही लिया तो फिर छोड़ क्यों रहे? क्या हुआ? कहा अपना नाम बताइए। मुस्तफा बोले आपका काम हो गया, आप चले जाइए। उसने कुर्ते का दामन छोड़ दिया। जितना पैसा अबू जहल ने दिया था वो सब नबी के कदमों में उंडेल दिया। कहा पैसे की जरूरत नहीं, मुझे आपकी जरूरत है। बताए कौन है? मुस्तफा बोले तो फिर सुनोगे? बोले हाँ। कहा मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था, कदमों में आ गया, आके बोला चेहरा नहीं देखा था, करीब नहीं आया था, दरवाजा आपका नहीं देखा था, लोगों ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया था, मगर आज समझ में आया। देर मत करो, कलमा पढ़ा के अपने सीने से लगा लो, इसलिए कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो फिर आपका इस्लाम कितना अच्छा होगा। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपनी सीरत से, अपनी जिंदगी से दुनिया वालों को जवाब दे दो। हम किसी का दिल दुखाने नहीं आए, हम तो दुखे दिलों की भी दवा बन के आए। और सुनो जलसे में आने वालों, इन जलसों का मकसद तुम्हें इंसान बनाना है। इन मदरसों का मकसद तुम्हें इंसान बनाना है। अपनी जिंदगी में सुधार लाइए, अपने अखलाक और किरदार से दुनिया वालों को बताइए हम कल भी ठीक थे, हम आज भी ठीक है। बता दीजिए दुनिया वालों को, आज दुनिया तुम्हें नजर उठा उठा के देख रही है, मगर कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने किरदार, अपने कैरेक्टर से दीन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। शिकवा है मुझे आपसे भी, खुदा के लिए अपनी हालात पर नजर रखिए और हालात का जायजा लेके अपनी जिंदगी को गुजारिए। रहा मदद का सवाल, किसकी चौखट पे जाओगे तुम? किसे मेमोरेंडम दोगे तुम? किसको जाके दिल की सुनाओगे तुम? एक ही जगह रह गई है, मस्जिद। जोर से बोल, जोर से बोल, दिल से बोल। एक ही जगह रह गई है, मस्जिद। आजा और आके रात के अंधेरे में सर झुका दे, अपनी जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा कर ले, खुदा की बारगाह में आंसू गिरा के तो देख, सर बाद में उठेगा, तेरी बिगड़ी को पहले बना दिया जाएगा। हालात बदलिए, इनकलाब आ जाएगा। अपने बुरे कामों से रुक जाइए, दौर सिर्फ फिर से पलट जाएगा। जो जिंदगी तुम्हारे नबी ने दी थी उसी जिंदगी पर अमल पैरा हो जाइए, इनकलाब आएगा। आप कहेंगे मौलाना वो जिंदगी क्या है? तो सुन, तुझे तो बाप को भी पानी पिलाना नहीं आता, तेरी तो मां भी प्यासी तड़प रही है, तेरे भाई की बेवा अकेली बगैर दुपट्टे के बैठी है घर में, आज तक दुपट्टा ना उड़ा सका तू। तेरा भाई जिस बेटी को छोड़कर चला गया था कब्र में, आज वो 25 साल की हो गई और तू उसका हाथ पीला ना कर सका। अपने आप को नबी का गुलाम कहते हो? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेवा अकेली बैठे हुई सिसकियां ले रही है, कोई आंसू पूछने वाला नहीं। यतीम बच्ची घर में अकेली बिलक रही है, कोई हाल को पूछने वाला नहीं। आज बूढ़े बाप स्टेशनों पर बगैर चादर के फर्श पर लेटे हैं, कोई चटाई देने वाला नहीं।
मेरी माँ हाथ में प्याला लेकर रोडवेज पे भीख मांग रही है, आज उस माँ को कोई एक रोटी देने वाला नहीं। अपने आप को नबी का गुलाम कहते हो तुम? तुमसे बड़ा झूठा कौन होगा? भागना शुरू कर दिया दुनिया के पीछे तूने। जुमला याद रखना मेरी तकरीर का, सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहां की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाने काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले। तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे राजी ना हो जाए। रहा दुआ का मसला, मार मां को ठोकर, निकाल बाप को भूखा, फर्ज नमाज नहीं तहज्जुद पढ़ पढ़ के मर जा, किसी सजदे से वफा की खुशबू नहीं आएगी। गलत फहमी में हो तुम। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। पीर भी ऐसे ही मिल गया, जाहिल जाहिल पीर, जिसने आज तक अपने मुरीद का हाथ पकड़ के ये नहीं कहा मेरा हाथ चूमने हर पीर हर जुमेरात को आता हूं, मगर तू कभी मां का भी पैर चूमता है, तू कभी बाप के भी हाथ को चूमता, कभी कहा हो तो बोलो। कोई जरूरत नहीं है सुन्नियों ऐसे पीर की, मर जाओ बगैर पीर के, कोई बात नहीं है। किसने कह दिया कि ऐसा पीर होगा वो तुम्हें बख्शवाएगा ना? कितना बड़ा पीर है तेरी मां, ये आके ताजुल उलूम के सहन में सुन। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो, दुआ कर दो, मगर एक जुमला ले जा, सीने की तख्ती पर कंधा करके दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का पैर चूम ले। तेरी माँ ने अगर तेरे सर पे हाथ रखे तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सच्चे दीन को फरामोश कर रही है कौम, हक दीन को फरामोश कर रही है कौम। हुआ को दीन समझ लिया, शोर शराबे को दीन समझ लिया, ऐसी वैसी बातों को दीन समझ बैठे तुम। दीन क्या है ये सुन मदरसों में आके। हाँ, मदीने की जमीन है, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, दिल से सुभान अल्लाह। सामने जो खड़े हो बैठ जाओ बेटा, बैठ जा, बैठ जा, मत जा पीछे, मत भाग, बैठ जा। अल्लाह तौफीक दे तो 1 मिनट में गौसे पाक के नाम पे जो जहां है वो वही बैठ जाओ। मैंने गौसे पाक के नाम पे बैठा रहा हूं तुम्हें, बैठ जाओ। हो चुकी तकरीर मेरी, खत्म कर लूं अभी जी। तो और हल्के बोलो, कभी तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जा। जोर से बोलो, कीजिए, करें तकरीर। जो बैठे ना, ये जो बैठे 5-6, इन्हें देखियो जरा गौर से, कौन सी पार्टी के? नबी वाले हो, नबी के गुलाम हो, 1 मिनट में उठ के आ जाओ इधर। देर मत करो, देर मत करो। अपने रसूल के नाम पे, अपने नबी के नाम पे जितनी जल्दी हो एकदम उठ के आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो भाई। आ जाओ, सोच के आए, सोच समझ के आए। अरे मोबाइल हटा ले, मांझा हटा ले कान से। सुभान अल्लाह जोर से बोलो भाई। चेहरा मेरी तरफ करो। जमीन मदीने की है। कहां की जमीन है बोलो जोर से? मदीने की है। खुदा की कसम, मर गया शोहर, मर गया, मगर गोद में बच्ची छोड़ी थी बीवी के। 7 साल की हो गई यतीम बच्ची। समझदार होता 7 साल का बच्चा। एक दिन बच्ची की नजर पड़ी कि मां का जिस्म कपड़ों में नजर आने लगा। बच्ची ने देखा, देख कर कहा, अम्मी कि जिसका शोहर नहीं होता उसे पहनने कोई कपड़ा नहीं देता। हाथ पकड़ के बोली, अम्मी हमारे घर में कई दिन से चूल्हे में आग नहीं है,
क्या जिनके बाप नहीं होते उन्हें कोई रोटी नहीं देता? बेवा की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी, हाथ पकड़ के चूम लिया बेटी का, कहा बेटी इन हालतों में सब्र किया जाता है। मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है बेटी। मेरी तकरीर का ये चैप्टर डालिए, आप सुनाइए दुनिया वालों को, आप ये है मजहब इस्लाम। जोर से, दिल से, हाथ उठा के दिल से। 7 साल की बच्ची ने जब देखा मेरी मां रोते रोते बेहोश हो गई, 7 साल की बच्ची ने हाथ में प्याला लिया, मदीने में निकल गई, दरवाजों पर जा जाके कह रही है मैं भूखी हूं, मेरी मां भूखी है, हो सके तो एक रोटी दे दो। छोटी बच्ची थी, मदीने में चक्कर लगाया, घर में आके बैठ गई, दूसरे दिन जाके चक्कर लगाया, फिर आके बैठ गई, तीसरे दिन मदीने में भीख मांगी, किसी ने एक रोटी ना दी। 3 दिन के बाद बच्ची सर पटक के बोली मां अब जी चाहता है खुदकुशी करूं, चली जाऊं दुनिया से, ठोकर मार दूं इस दुनिया को। अम्मी ने कहा बेटी क्या हुआ? कहा अम्मा 3 दिन हो गए मदीने में भीख मांगते, किसी ने एक लुकमा नहीं दिया, मेरी बेकसी बेबसी यतीमी पर किसी को रहम भी नहीं आया। मां ने सर पकड़ा, सीने लगा लिया, कहा बेटी रोबे मत, मुझे बहुत जरूरतें पेश आई थी मगर आज तक मैंने किसी की चौखट पे दस्तक नहीं दिया। ए बेटी सीना तबा के बैठी रही तेरी मां, 3 दिन का घूमना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और मौत की दुआ कर रही है। बेटी बैठ जा, खामोश हो जा, बच्चा बच्चा होता है। कहने लगी मां अब मुझसे सब्र नहीं होता, इतना जब कहा तो बेवा बोली क्या करेगी? कहा तू सो जाएगी हम मर जाएंगे। समझ गई औरत मेरी बच्ची जिद्दी है, कुछ कर बैठेगी। कहा बेटी तो फिर सुन, 3 दिन अपनी मर्जी से भीख मांगने गई तू, आज के दिन मेरी मर्जी से चली जा तू। चाय बेटे बाद में, चाय थोड़ी देर, चाय मैं बड़े दिल से पिला रहा हूं, जोर से जोर से। पता नहीं कौन सा लम्हा कबूलियत का हो, मुझ हकीर फकीर गुनाहगार का भी काम हो जाए। पता नहीं इस मजमे में कौन अच्छा बैठा, इन आलिमों में कौन अल्लाह की बारगाह का मकबूल आलिम बैठा, पता कुछ नहीं है कौन वली है। किसकी नजर आप पे पड़ जाए, आप लोगों में से किसकी नजर हम लोगों पे पड़ जाए, ये इस्लाम नजरों से भी आगे बढ़ता, नजरों से भी इंसान को ऊंचा बना देता। सुनिए अगली बात सुनिए आप। बच्ची सर पकड़ के बोली बेटी तो फिर सुन, 3 दिन अपनी मर्जी से गई है, आज का दिन मेरी मर्जी से जा। बच्ची बोली मां कहां कहां? मदीने में। कहा अम्मी मैंने किसी का दरवाजा नहीं छोड़ा। मां बोली बेटी एक दरवाजा अभी बाकी है, एक दरवाजा, जोर से बोलो, एक दरवाजा बाकी है। सुने दुनिया वाले, अरे सुनो आपस में लड़ाने वालों सुनो, यह है मजहब इस्लाम। औरत बोली अभी एक दरवाजा बाकी है। 7 साल की बच्ची बोली नहीं अम्मी सारे दरवाजे घूम लिए। कहा बेटी अगर उस दरवाजे पर चली जाती खाली नहीं आती। किसका है अम्मी? बच्ची ने जब इतना कहा तो मां बोली बेटी वो दरवाजा तेरे बाप का नहीं, वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था। बच्ची छोटी तो थी जरूर, मगर कहने लगी अम्मी क्या वो मुझे देंगे, क्या वो मुझे देंगे? बेवा बोली बेटी देने की बात करती है, जाके तो देख, आज तक उनके दरबार से कोई खाली लोटा ही नहीं है। अरे जा अपने हालात बता, भूखे को क्या चाहिए खाना, प्यासे को क्या चाहिए पानी, अंधे को क्या चाहिए आंखों की बीनाई। बच्ची ने उठाया प्याला, चली मुस्तफा की चौखट पर, अल्लाह अल्लाह भागती दौड़ती कूदती फांदती। 7 साल की बच्ची तुम्हारे मेरे नबी के दरवाजे पे गई, जाके दस्तक दी, जैसे ही हाथ मारा ये दरवाजा किसी एमएलए का नहीं, किसी एमपी का नहीं, किसी मंत्री का नहीं, ये दरवाजा किसी पीर साहब का नहीं कि 3 दिन तक खून करते रहो और पीर साहब का मुरीद मर जाए तो कोई उठा ना सके। ये दरवाजा किसी एमएलए मंत्री का नहीं है जो दरवाजों पर
खड़े रहो और कोई सुनने वाला ना आए। ये दरवाजा बेकसों के कस का है, बेबसों के बस का है, टूटे दिलों के सहारा का है, कायनात के दूल्हा का है। ये दरवाजा उसका है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जज़ाकल्लाह। सुनिए मेरे भाई, खुदा की कसम कुर्बान, बच्ची ने इधर दस्तक दी, पहली आवाज में मेरे नबी सामने आ गए, जोर से, पूरी ताकत से, हो सके तो हाथ उठा के, पूरा मजमा मुस्कुरा के, सामने जो खड़े हो 1 मिनट में बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठते रहो, बैठ जाओ, फौरन बैठो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर मुस्तफा आए, देखा तो बच्ची रो रही है खड़ी हुई। मेरे आका ने बच्ची को रोता हुआ देखा, कायनात का दूल्हा आगे बढ़ा, वही हाथ उठाया मुस्तफा ने जो कभी चांद की तरफ उठा तो चांद को 2 टुकड़ा कर दिया, सूरज की तरफ उठा, सूरज को वापस बुला लिया, अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा, कंकर को कलमा पढ़ा दिया, काले की तरफ उठा, गोरा बना दिया, हजरत उवैस करनी की तरफ उठा, घर बैठे ही गुलाम बना लिया। यही वो हाथ है जो कभी महकूम की तरफ उठा तो आन की आन में उसे हाकिम बना दिया। आज वही हाथ 7 साल की बच्ची के सर पे मेरे सरकार ने रख दिया, जैसे कि रखा जो 3 दिन के गम के आंसू लिए घूम रही थी यतीम बच्ची, खुदा की कसम वो मोती बनकर जमीन पर टपकने लगे। आका ने दूसरा हाथ बच्ची के चेहरे के नीचे रखा, चेहरा बेटी का ऊपर किया, ऊपर करने के बाद बच्ची का चेहरा मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, साक़िए हौज़े कौसर मुस्कुरा के बोलते, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत। आई किस लिए है ये बोल। बच्ची के होठ कांपने लगे। 7 साल की बच्ची बोली, मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूं, और दूसरी बात यह है कि मैं मुसलमान नहीं हूं। सुनो दुनिया वालों, इतना जब कहा तो मुस्तफा आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहा, बेटी सुन, ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि तू मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, ये मत बता, ये बता कि तू आई किस लिए है। अरे सुनो दुनिया वालों, अरे आओ दुनिया वालों, पढ़ के और सुन के देख लो मेरे नबी की जिंदगी। इतना जब कहा, 7 साल की बच्ची बोली, मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूं, मेरी माँ के जिस्म पे कपड़े फट गए, मेरी माँ का जिस्म नजर आने लगा, भूख ने निढाल कर दिया, 3 दिन से मदीने में घूम रही हूं, किसी ने एक लुक़मा भी नहीं दिया, तब कहीं जाके आपकी चौखट पे आई हूं मैं, हो सके तो एक रोटी दे दो। मेरी माँ ने कहा है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता। खुदा की कसम, इतना जब कहा मेरे रसूल की आंख से आंसू निकल पड़े। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, बेटी रुक, बेटी रुक, बेटी रुक। अंदर गए मुस्तफा, खुदा की कसम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से कहा, आयशा घर में कुछ है? अर्ज करती है, आका आपके घर में ना होगा तो फिर किसके घर में होगा? आका बहुत कुछ है। आका कहते हैं, आयशा तो फिर सुन, आज हम नहीं खाएंगे आयशा, तोशा तैयार करो, हमारे दरवाजे पे कोई आया है। उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी और मेरी माँ रसूल पाक की बीवी हजरत आयशा ने तोशा खाने का तैयार किया। इधर अंदर मुस्तफा गए, मेरे आका ने वो चादर उठाई जिसका जिक्र खुदा ने कुरान में किया है, सारी दुनिया के पहाड़ों को सोना बना दिया जाए, उस चादर की कीमत अदा की जाए, खुदा की कसम पहाड़ों का सोना कम पड़ जाएगा, नबी की चादर की कीमत अदा नहीं होगी। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह।
माशाअल्लाह अल्लाह मेरे आका की चादर की कीमत अदा नहीं होगी। आज वही चादर मेरे रसूल ने तय बना ली और उस चादर की तय बनाकर पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया। खुदा की कसम उठाने के बाद उस चादर को मेरे रसूल आए आयशा के पास आकर कहा, आयशा हो गया तोशा? कहा हाँ हो गया तोशा। कौन सी चादर है ये जानते हो आप? ये वही चादर है कि एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका ने अपना दुपट्टा धुल के डाल दिया था। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे अपना दुपट्टा धुल के डाल दिया था हजरत आयशा सिद्दीका ने। खुदा की कसम कुर्बान जाओ, मेरे आका की यही चादर हजरत आयशा ने एक दिन सर पर रख ली, यानी ओढ़ ली। नबी हुजरे में नहीं थे, बाहर से जब आए मुस्तफा हुजरे में, हजरत आयशा आई, कदमों को चूम के बोली, आका बड़ी हैरत हो रही है मुझे। किस बात की? कहा आका मूसलाधार बारिश है और आपके जुब्बे पे एक बूंद नहीं। जोर से जोर से, कितनी तेज बारिश है और आपके जुब्बे पे एक भी बूंद नहीं गिरी आका। नबी फरमाते, आयशा कैसी बात कर रही हो, मौसम साफ है, मौसम साफ है। इतना जब कहा तो हजरत आयशा कहती है, नहीं आका अभी भी तेज बारिश है। नबी कहते, नहीं आयशा मौसम तो साजगार है। तीसरी मर्तबा अर्ज करती, आका कितनी तेज बारिश है। मुस्तफा सर उठा के बोले, आयशा तुमने ओढ़ क्या रखा है? जोर से जोर से हाथ हिला के बोलो सब, और क्या रखा है? अर्ज करती, आका दुपट्टा धुल कर डाला था आपका, यानी कि चादर घर में थी आका, आज मैंने उस चादर को ओढ़ लिया। पैगंबर आदम ने इतना सुना, कहा दुपट्टा सूख गया होगा, जाओ अंदर अपना दुपट्टा ओढ़ो, हमारी चादर हमारे हवाले करो, फिर मौसम का हाल बताओ। हजरत आयशा अंदर गई, जाकर अपना दुपट्टा सर पर रखा, नबी की चादर को तय किया, बाहर आई नबी के पास। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा अब बोलो मौसम कैसा है? इतना जब कहा तो कदमों में गिर के बोली, आका अभी तो मौसम में बारिश थी, मगर अब तो मौसम साफ है, एकदम शफाफ है, खूबसूरत है, दूर तक पानी का कतरा नहीं। सरकार मुअम्मा क्या है, फलसफा क्या है, राज क्या है, हिकमत क्या है, जरा बयान करे। नबी फरमाते, आयशा बारिश नहीं थी, तुमने जो हमारी चादर को सर पर रख लिया था, ये तुम्हें अल्लाह के रहमो करम की बरसात नजर आ रही। आज वही खूबसूरत चादर मेरे नबी ने तय बनाई। एक हाथ में खाना, जोर से जोर से, दूसरे हाथ में मेरे नबी की चादर लेकर चले हैं। अल्लाह अल्लाह, एक हाथ में चादर दूसरे में खाना। दरवाजे पर आए मुस्तफा, 7 साल की बच्ची टिकटिकी बांध के देख रही है, कुछ आएगा कि नहीं। अगर दरवाजा नबी का था ना, आए नबी, बच्ची के हाथ में खाना दिया, ले बेटी अपनी माँ के साथ मिलकर खाना, ये चादर है, जाके अपनी माँ को उड़ाना। फिर नबी के सामने जब बच्ची खुश हुई तो मुस्तफा सर पे हाथ रख के बोले, बेटी सुन, बेटी सुन। क्या कहा? जब जब भूख लगे मदीने में भीख मांगने मत जाना, जब जब भूख लगे इसी दरवाजे पे आ जाना, इसलिए कि ये दरवाजा खुदा ने तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मुस्तफा के घराने की। इतना सुनना था, बच्ची का दिल खुश हो गया, खाना लिया, चादर सीने से लगाई, बच्ची चली। एक कदम चलती बच्ची, दूसरा कदम पलटकर मुस्तफा का चेहरा देखती बच्ची, इधर मुस्तफा देखते रहे, उधर बच्ची पलट पलट के देखती रही, इधर नबी मुस्कुराते रहे, उधर बच्ची मुस्कुराती रही। बच्ची जब कुछ दूर चली, नबी हुजरे में गए, बच्ची दौड़ने लगी, अपने घर में पहुंची, जाकर अपनी माँ के सामने खाना रखा, रखकर कहा, हम भी यकीनन
अच्छी जगह भेजा है तूने, उन्होंने खाना भी दिया है। चादर खोल दी बच्ची ने। अरे सुन ले दुनिया वालों, हम पर इल्जाम लगाते हो, हमने तलवार उठाकर इस्लाम फैलाया, हमने मार कर इस्लाम फैलाया, हमने किसी के घर तोड़े, किसी को घर से बेघर किया, तब हमने लोगों को कलमा पढ़ाया। नहीं नहीं, कोई गलत किताब हाथ लग गई तुम्हारे, गलत मशवरा दे रहा है कोई तुम्हें। इस्लाम कैसे फैला है ये मोहम्मद के गुलामों से पूछो, ये है किस तरह से फैला इस्लाम। चादर खोल दी बच्ची ने, जैसे कि चादर खोली खुशबुओं से भर गया घर। औरत ने कहा बेटी रुक जा, अभी नहीं ओढ़ी जाएगी। कहा क्यों? कहा ये चादर पाक है और तेरी माँ का जिस्म नापाक है, इसलिए कि ये चादर पाक पैगंबर की है, मुझे पाक होने दे। चादर जिस घर में चली जाए नबी की और उस घर में ईमान ना आए, उस घर में इस्लाम ना आए, उस घर में दीन ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? औरत खड़ी हुई, नबी का कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। चादर सर पे डाल के मदीने वालों से मुखातब होके बोली, सुन लो, मैंने कलमा इसलिए पढ़ा है कि जो नबी गैर मुस्लिम की बेवा को अपनी चादर उतार के दे सकता है, वो नबी क़यामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। जज़ाकल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह और दिल से सुभान अल्लाह। मचल के हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। ये मजहब इस्लाम जबरदस्ती नहीं थोपा गया दीन, जबरदस्ती नहीं फैलाया गया इस्लाम, जबरदस्ती नहीं दिया गया दीन। समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं दुनिया वालों से, देखो कोई हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, आपस में लड़ो मत। हाथ उठा के तायीद करो इंशाअल्लाह। आपस में लड़ो मत, हिंदू हो या मुसलमान हो, लड़ो मत। तुम उस रसूल के गुलाम हो जिसने जानवरों को भी तकलीफ देने की इजाजत नहीं दी। खुद मुस्तफा कहते हैं तुम जमीन पर रहने वाली मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। दूसरों की बेटियों को इज्जत दो, दूसरों की बहनों को सम्मान दो, अगरचे वो हिंदू की बेटी क्यों ना हो। आज उनका नारा है मुसलमानों की बेटियों को लाओ और उनसे शादी करो, उनका नारा है ये। मगर मैं मिंबरे रसूल से ऐलान करके जा रहा हूं, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। उनका नारा है, उन्हें लगाने दो। तुम्हारे नबी का नारा यह है कि दूसरों की बेटियों को सम्मान दो, दूसरों की बहनों को सम्मान दो, इसलिए कि बेटी बेटी है, हिंदू की हो या मुसलमान की हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक किताबें ऊपर रख दीजिए। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो। आपस में लड़ो मत, आपस में बटो मत। इस मुल्क की यकजहती को महफूज रहने दो। हमारा मुल्क कल भी आबाद था, हमारा मुल्क आज भी खूबसूरत है। इसको बिगाड़ने की कोशिश मत करो, इसको अलग करने की कोशिश मत करो। मैं कौम मुस्लिम से कहूंगा, ये जो जलसों में इतने इतने बड़े मजमे आ रहे हैं, इन जलसों से कुछ लेके जाइए और इन जलसों का मकसद खास ये है, अपने दिलों को नरम बनाइए। हाँ, हाफिज जी, कारी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, जितना इल्म है आपके पास उससे कहीं ज्यादा अपना अखलाक नरम करो। और से बोलो, वक्त दो नबी के गुलामों को। आज मैं हाथ जोड़कर अपनी कौम के उलमा से कहूंगा, उलमा की जूतियों को अपना सर का ताज बना के खुदारा अपने दरवाजों पर जो आज तक तुमने वक्त लिखा था, मुफ्ती साहब, आलिम साहब इतने टाइम सोएंगे और इतने टाइम मिलेंगे और इतने वक्त मुलाकात होगी, उस पर रंग फेर दीजिए और इस कौम के लिए अपने दरवाजों को खोल दीजिए कि हिंदू हो या मुसलमान, इन दरवाजों पर अब सबकी सुनी जाएगी, सबकी मुसीबत और मुश्किलों का समाधान किया जाएगा। हम उस रसूल के गुलाम हैं जिसकी चौखट से कभी कोई प्यासा नहीं लौटा है। जिस दिन हम ऐसे किरदार लेकर उठेंगे,
इस्लाम को फायदा होगा, दीन को फायदा होगा। दूसरी चीज, तुम लोगों से एक पैगाम, अकेला समझ के किसी को मारना मत, सुन लो, गरीब समझ के किसी को सताना मत। अगर कोई प्याले में पानी से टुकड़े डुबो डुबो के खाता है, उसकी जिंदगी पे कभी हंसना मत। फटा पुराना अगर कोई पहनता है, उसे देखकर तबस्सुर करना मत। तेरा मकान अच्छा है, पड़ोसी का मकान में छप्पर लगा हुआ है, उसे देखकर कभी मजाक बनाना मत। अपनी कार के शीशे बंद करके बस्ती में कभी तेज चलाना मत। सर झुका के जीने में मजा है, सर उठा के जीने में मजा नहीं है। अखलाक अच्छा करो, इसलिए कि वक्त के बदलने में कभी देर नहीं लगती। जो कभी घोड़ों पे घूमते थे, आज हमने उन्हें पैदल चलता देखा। जो कभी लाखों करोड़ों की बिल्डिंगों में रहते थे, आज हमने उन्हें फुटपाथ पर भीख मांगते देखा है। हमने देख लिया, खुदा की कसम, चंद मिनट लगते हैं। 40 मिनट का भूकंप आया था सीरिया में, 40 मिनट के भूकंप में 3 झटके आए थे। करोड़पति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, खरबपति भिखारी बन गए। रोड पे आ गई दुनिया। जो कल होटलों में लाखों का खा के निकलते थे, आज वो होटलों के दरवाजों पर एक एक रोटी के लिए बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। कोई देर नहीं लगती ये वक्त के बदलते हुए। इसलिए अपनी जिंदगी पे इतराओ मत, घमंड मत करो, तकब्बुर मत करो। अपनी जिंदगी को सादा बना लो, हसीन बनाओ, खूबसूरत बनाओ। दूसरी चीज मैं जो ये कहना चाह रहा था, अखलाक बहुत अच्छा बना लो। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? हसीन बना लो, जुल्म मत करो किसी पर, अपनी ताकत इस्तेमाल मत करो। करबला में ताकत इस्तेमाल हुई थी। 72 के मुकाबले में कितने थे? 22,000। कितने थे बोलिए जोर से? 72 को शहीद कर दिया। उन्होंने चाहा हम जीत गए। करबला के मैदान से अपने बाप का सर गोद में लेके ज़ैनुल आबिदीन मदीने में आ गए। अपनी दादी के पैरों में आके अपने बाप का सर दफन कर दिया। तनहा थे मगर रुके नहीं। 2 काम किए थे मदीने में। नंबर 1, मदरसा बनाया था इन्होंने। मदरसा जरूरी है, जोर से बोलो मदरसा। अगर जरूरी ना होता तो मदीने में हुसैन का बेटा ना बना था। और मेरा अपना मानना तो यह है, आज जो दीन में कुछ खुशबू नजर आ रही है, वो ये इन्हीं मदरसों की देन है। हाँ, इन्हीं मदरसों का हिस्सा है ये। सुनिए, नंबर 2, लंगर खाना बनाया था इन्होंने। मदरसा इसलिए ताकि नाना का दीन आगे बढ़े, मदरसा इसलिए ताकि लोगों को दीन मिलता रहे, लंगर खाना इसलिए ताकि भूखों को खाना मिलता रहे। कोई भूखा नहीं मदीने में। और मदीने के करीब एक वक्त वो भी आया, करबला कूफे की जमीन पर हवा चली, लाखों लोग मर गए बीमार होके। हुसैन पाक को जिन्होंने शहीद किया, फिर जो बचे, मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी आया, जिसने अपनी तलवार से 6,500 लोगों को कत्ल किया, चुन चुन के मार डाले। जिन्होंने अपनी ताकत पर घमंड किया, इतराए, दुनिया के अंदर अपने आप को बड़ा समझा, यानी जमीन पर जमी पोस हो गए, नाम खत्म, निशान खत्म, खानदान मिट कर रह गए। 6,500 लोग कत्ल किए। मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी ने एक शख्स का नाम लिया कूफे में, कहा सिनान इब्ने अनस को तलाश करो। कहा ये कौन है? कहा ये वो बदबख्त है जिसने हजरत अली अकबर के सीने में बर्छा मारा था। करबला में जब उनके सीने में खंजर मारा था, तो इमाम हुसैन ने अपने बेटे के सीने से जब दोनों हाथों से खंजर पूरी ताकत से खींचा था, तो हजरत अली अकबर का कलेजा जमीन करबला पे गिर के कांपने लगा था। तलाश करके लाओ उस बदबख्त को, ताकि आज मैं उससे बदला लूं। जब सिनान
इब्ने अनस ने सुना कि नंबर मेरा आ गया तो कूफे से निकल के भागा, घोड़ा उठाया निकल गया, भागता भागता मदीने में पहुंचा। मदीने में कहा एक दरवाजा जहां लंगर हो रहा था, खाने से खुशबुएं निकल रही थी। बोला ये क्या है? कहा लंगर खाना। क्या होता? कहा भूखों को खाना मिलता। इसने घोड़ा वहीं बांधा, अंदर गया, दस्तरखान पर खुशबुएं निकल रही थी खाने से, बैठने लगा। इसको बैठता हुआ इमाम पाक के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने देख लिया, अरे ये तो मेरे भाई का कातिल है। सुनो दुनिया वालों, क्या किरदार है नबी के घराने का। मेरे भाई अली अकबर का कातिल, आंख से खून उतर आया, भागकर तलवार उठाना चाहते थे ज़ैनुल आबिदीन ताकि सर कलम कर दें। अचानक गुंबदे खजरा की जालियों से हवा का झोंका निकला। जोर से बोल, पूरी ताकत से बोल भाई। हवा का झोंका जो ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे से मस हुआ, आंख का पलक नीचे आया, जहां खून था वहां नूर उतर गया। और उसी झोंके से आवाज आई थी, बेटे नजर हटा ले, इसलिए कि भाई का कातिल सही मगर तेरी चौखट पर खाने आया है। और हमारे घर में भूखों को ठोकर नहीं मारी जाती, दुश्मनों को भी अदब से बैठा के खिलाया जाता है। ये घराना मुस्तफा का है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने खाना लिया, दुश्मन की प्लेट में डाला, 3 मर्तबा खाना दे दिया दुश्मन को। वो 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुक गया लंगर खाने में। तीसरे दिन उसके दिमाग में आया, लाओ भागो, ऐसा ना हो कोई मुखबिर आके बता दे मैं इनके भाई का कातिल हूं, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने जाने का इरादा किया। लोग बोले यहाँ का एक कानून है। कहा क्या? कहा जो रुक के वापस जाता वो ज़ैनुल आबिदीन से इजाजत लेके जाता, तू भी इजाजत ले ले और चला जा। ये चला गया इजाजत लेने। कहा जब 3 दिन तक ना पहचाना तो अब क्या पहचानेंगे? जाके बोला हुजूर इजाजत दो, मैं जाना चाहता हूं। ज़ैनुल आबिदीन बोले रुको, 3 दिन अपनी मर्जी से थे। कहा आज का दिन हमारी मर्जी से रुक जाओ। पूरी ताकत से बोल सकते हो? पूरी ताकत से बोल के दिखा दो। मेरे हुसैन के नाम पे हाथ उठा के बोल के दिखा दो। उसने कहा ठीक है हुजूर। चौथा दिन भी रुका। जब 4 दिन मुकम्मल हो गए फिर आया, सलाम किया, हुजूर अब जाएं? ज़ैनुल आबिदीन बोले जाओ। इसने घोड़ा खोला, कजाबे रखे, सामान भरा, दरवाजे से निकला, घोड़े पे बैठा, बैठकर घोड़े पे एड़ लगाने ही वाला था। ज़ैनुल आबिदीन अपने खादिम से बोले जा इसके घोड़े की नकेल पकड़ ले, इससे जाके कहते कि रुक, हजरत ज़ैनुल आबिदीन तुझसे मुलाकात करना चाहते। फौरी तौर पर यह आया और आगे बढ़ने के बाद खादिम ने नकेल पकड़ ली। इसने कहा क्या कर रहे हो? कहा हजरत आ रहे हैं मुलाकात करने। कहा हट सामने से, मैं मिलके आया। हजरत ने इजाजत दी, सब कुछ हो गया। तीसरे चौथा दिन अपनी मर्जी से हजरत ने रोका। तुम कौन होते हो रोकने वाले? गुलाम बोला मैं गुलाम हुसैन के बेटे का हूं। घोड़े का कदम उठेगा तो मदीने की जमीन पर तो जाने नहीं दूंगा। हाँ हाँ, गुलाम हुसैन का सीना जरूर है। सर रखे, पैर रखेगा घोड़ा तो गुलाम के सीने पर रखेगा, मदीने की जमीन पर नहीं। आने दे हुसैन पाक के बेटे को। इसने सोचा गजब हो गया, शायद उन्हें खबर हो गई मैंने ही इनके भाई को कत्ल किया था, मैंने ही खैमे में आग लगाई थी, मैंने ही इनके बाप को गालियां करबला में दी थी। अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे ज़ैनुल आबिदीन। मेरी गोश्त के टुकड़े मदीने के कुत्ते उठा के भाग जाएंगे। मदीने के हर राह में मेरे जिस्म का टुकड़ा पड़ा होगा। इसका जिस्म लर्ज़बर अंदाम हो गया, यानी खून उतर आया आंखों में, बाल जिस्म के मानिंद कांटों के कपड़ों से निकल गए। इसने पीछे मुड़ के देखा, कितने फौजी आ रहे हैं, कितनी तलवारें आ रही हैं, कितने नेज़े और कितने भाले आ रहे हैं, कितने लोग मुझे कत्ल करने आ रहे हैं। जब इसने पीछे मुड़ के देखा, ताजुल उलूम के सहन में बैठने वालों तो ये देखता रह गया। कोई खादिम नहीं, कोई गुलाम नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई फौजी नहीं, कोई साथ में नहीं। तन्हा आ रहा है नबी का बेटा, तन्हा आ रहा है हुसैन का शहजादा हजरत ज़ैनुल आबिदीन। और इस अंदाज में एक हाथ में पानी की छाल, दूसरे हाथ में खाने का तोशा। इसके घोड़े के करीब आए, आने के बाद कजामे में पानी रख दिया,
खाना रख दिया और कांधे पे हाथ रख के कहा, सुन, लंबे सफर में हो? जी हुजूर। कहा, मौसम खिजा है, दरख्तों पे पत्ते नहीं रहे, झड़ गए, तेज की धूप है, दरियाओं का पानी सूख चुका। कहा फिर? कहा, मैंने तेरे कजामे में पानी की छाल रख दी है, जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी लेना। और रसूल, लंबा सफर है, लंबा, जहां भूख लगे मैंने खाना बांध दिया है, रोटी निकालना, खाना, ऊपर से पानी पीना, सफर करना। इसने जब अखलाक देखा, किरदार देखा, नबी के घराने की सीरत देखी, घोड़े से उतर के बोला, हुजूर माफी चाहता हूं, ये बात का जवाब दो। कहा, क्या? बोले, आप मुझे पहचानते हैं? पहचानते हैं मैं कौन हूं? इतना जब कहा तो पलट गया बच्चा। शेर का बेटा भी शेर होता है। पलट गए ज़ैनुल आबिदीन और नजर चेहरे पर जमा कर कहा, रे बदबख्त जालिम, बगैर पूछे चला जाता तो अच्छा था, मुझे पूछकर भड़का दिया तूने। क्या तू ये समझ रहा मैंने तुझे पहचाना नहीं, जाना नहीं, मैंने तुझे समझा नहीं? अरे नादान जालिम, अच्छे से जानता हूं तू सिनान इब्ने अनस है, तू ही वो कुत्ता है जिसने हमारे खेमे में आग लगाई थी, तू ही वो जालिम है जिसने मेरे बाप का नाम लेके करबला में गाली दी थी, तू ही वो बदबख्त कुत्ता है जिसने मेरे भाई अली अकबर के सीने में बर्छा मारा था, और मेरे बाप ने जब खींचा था तो मेरे भाई का कलेजा निकल के जमीने करबला पे गिर के थरथराने लगा था। अच्छे से जानता हूं मेरे भाई का कातिल है तू, मगर इसलिए पूछ रहा ना कि मैंने 4 दिन तक घर में खिलाया, तू ये समझ रहा होगा मैंने तुझे पहचाना नहीं। अरे बदबख्त, चला जा, हट जा मेरे सामने से, इसलिए कि तू है, हम हैं, तुम हो, हम हैं। कहा मतलब? कहा सुन, निकल जा घोड़े पे सवार होके, कूफे की धरती करबला की जमीन पर तुमने मेरे और मेरे खानदान के बच्चों के हाथ से पानी के प्याले छीने थे, वो तुम्हारा किरदार था। मैंने अपने घर में बिठा के तुझे 4 दिन खिलाया है, ये मुस्तफा के घराने का किरदार है। ये नबी के घराने का किरदार है। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। अखलाक अच्छा करो, किरदार अच्छा करो, अपनी सीरत अच्छी करो, अपना कैरेक्टर अच्छा करो, अपनी जिंदगी से किसी को तकलीफ मत दो, किसी पर जुल्म मत करो। अगर पड़ोस में कोई बीमार है तो उसका ख्याल रखो, चाहे हिंदू ही क्यों ना हो। कोई भूखा हो पड़ोस में और उसके बच्चे अगर भूख की वजह से बिलक रहे हैं, उसके बच्चों को जाकर रोटी खिला दो, चाहे हिंदू ही क्यों ना हो। इसका फल तुम्हें तुम्हारा रब अता फरमाएगा। ये मजहब इस्लाम है। कभी कभी इंसान अपने किरदार से कामयाब हो जाता। अपने किरदार की जरूरत है, अच्छे अखलाक की जरूरत है, और ये सारी चीजें हमें मदरसों में बैठकर मिलेंगी, इन उलमा की गोद में बैठकर मिलेंगी। थोड़ा सा वक्त 24 घंटे में 1 घंटा मस्जिद के इमाम के पास, मदरसे के मुदर्रिस के पास, या अपनी बस्ती के किसी आलिम के पास आकर गुजारा करो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। मैंने लंबी तकरीर की, आपने सुनी। अल्लाह सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़ें सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।